स्वागत है दोस्तों आज की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपनी टेली प्राइम सीरीज का लेसन नंबर 11। और लेसन नंबर 11 के अंदर हम सीखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आप प्रीवियस वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि हम एंट्रीज करते थे जिसमें हम सोल्ड गुड्स टू श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, इस प्रकार के हम एंट्रीज करते थे। बट ये जो गुड्स होते हैं या जो हमने फर्नीचर बेचा या खरीदा, हम इनकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हम ये एक ही क्वांटिटी में खरीद रहे होते थे। बट अगर आप बल्क में, हैवी क्वांटिटी में कोई भी आइटम खरीदेंगे, कोई भी स्टॉक खरीदेंगे, तो उसका हम इन्वेंट्री क्रिएशन करेंगे। इन्वेंट्री क्रिएशन मतलब क्या होता है दोस्तों? बेसिकली स्टॉक को परचेज करना, सेल करना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना कि कितना आपने खरीदा, उसमें से कितना बेच दिया, कितना बचा, कितना और बेचना है। तो ये सारी चीजें जो स्टॉक से रिलेटेड होती है उसी को हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। और आज की वीडियो में हम टेली प्राइम के अंदर इन्वेंट्री को मैनेज करना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं एक आपको डिटेल्ड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे दूं इन्वेंट्री का, तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में इन्वेंट्री टाइप करना है। तो ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए एक डिटेल्ड थ्योरेटिकल इन्वेंट्री की एक्सप्लेनेशन बना सकूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको अपने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में बता दूं दोस्तों। जैसा कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देख के आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इससे नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो यही नॉलेज का आप एक वैलिड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं अगर आप हमारे कोर्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो। और कोर्स में रजिस्टर्ड होने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आई एम इंटरेस्टेड टाइप करके हमें सेंड करना है। और उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपकी बेसिक डिटेल्स लेगी और उसके बाद आपको कोर्स में रजिस्टर्ड कर देगी। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एक वैलिड टेली सर्टिफाइड स्टूडेंट बन सकते हैं अगर आप प्रॉपरली कोर्स को देखते हैं और अच्छे से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारी जर्नी में टेली प्राइम की, तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी के अभी मैसेज करिए। तो अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर ली है, फाइनेंशियल ईयर वगैरह सब डाल दिया है जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है। तो आज हम इन्वेंट्री क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए हमें परचेज की एंट्री करनी होगी। परचेज की एंट्री हम कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम यहाँ पर वाउचर्स के ऑप्शन में आएंगे। वाउचर्स के ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ से F9 प्रेस करके उसकी मदद से हम परचेज के वाउचर को ओपन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इन्वेंट्री क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर मोड्स होते हैं। तो कंट्रोल H दबाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 तरह के मोड होते हैं। तो इन्वेंट्री क्रिएट करते टाइम आपको इसे आइटम इनवॉइस मोड में ही रखना है, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर में आपको नहीं रखना है। तो आइटम इनवॉइस में आप रखेंगे। उसके बाद सबसे पहला आपसे क्या मांगेगा? सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी जिससे आप खरीद रहे हैं माल, जो सप्लायर है उसका इनवॉइस का नंबर क्या है। तो जो भी है आप डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर डालने के बाद यहाँ पे करंट डेट डालेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं हम लोग टेली एजुकेशनल मोड पर चला रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1 तारीख या 2 तारीख ही रख सकते हैं, उसके अलावा कोई अदर डेट नहीं रख सकते। तो अभी मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल 2025 डेट रख ली है। नीचे आता हूं मैं, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पार्टी अकाउंट नेम, यानी किस पर्सन से हम खरीद रहे हैं माल, वो पार्टी का नाम या कंपनी का नाम क्या है। तो हम यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी पार्टी का नाम क्रिएट करेंगे। मान लीजिए मैं NIPT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कुछ कंप्यूटर्स खरीद रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे पार्टी नेम बनाया और अब मैं क्या कर रहा हूं, इनसे कंप्यूटर खरीद रहा हूं, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर होंगे। दोस्तों ध्यान रखना, जिस भी पार्टी से आप माल परचेज करते हैं तो वो पार्टी सन्ड्री क्रेडिटर होती है। लेजर बनाने के बाद हम बेसिक डिटेल्स को यस करेंगे। यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल यस होना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप क्रेडिट पर माल ले रहे हैं तो आप यहाँ पे क्रेडिट पीरियड अपना डाल सकते हैं। कंपनी की बेसिक डिटेल्स आप डाल सकते हैं, जैसे कंपनी का नाम, एड्रेस, डेट, कंट्री, पिन कोड, उनकी कोई बैंक डिटेल है, अगर उनका पैन नंबर वगैरह है, GST में रजिस्टर्ड है तो उनका GST नंबर वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सारी बेसिक डिटेल आप फीड करने के बाद कंट्रोल A की मदद से इस लेजर को आप सेव करेंगे। उसके बाद रिसीट नोट का ये आपको डिटेल्स का ऑप्शन खुलेगा। तो दोस्तों रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट, ये सारे हमारे वाउचर्स होते हैं जो मैंने अपनी वाउचर वाली वीडियो में समझाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं।
बट अभी हम इसको नहीं करेंगे, इसको हम सेव करेंगे। ये हम आगे जाके सीखेंगे कि रिसीट नोट, डिलीवरी नोट होता क्या है और उनमें एंट्रीज कैसे करी जाती है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। परचेज का लेजर क्रिएट करने के लिए भी आपको यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसी क्रिएट के ऑप्शन पर जाना है और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको परचेज का लेजर क्रिएट कर लेना है, परचेज अंडर परचेज फीड करके। तो इस तरीके से हमारा जो है परचेज का लेजर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल ए की मदद से हम इस लेजर को भी सेव करेंगे। देन आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ चुके हैं नेम ऑफ आइटम पर, यानी हम क्या खरीद रहे हैं इस पार्टी से वो हम यहां पर डालेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस सी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे आइटम का नेम डालना है जो आप परचेज करने जा रहे हैं। तो मान लो मैं एचपी का लैपटॉप एक परचेज कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ एचपी लैपटॉप डाला अंडर। अब दोस्तों ये एचपी लैपटॉप जो है ये किस ग्रुप में आता है, किसी आइटम का एक ग्रुप जो होता है वो कैटेगराइज्ड होता है। मतलब मान लीजिए अगर आप दूध, पनीर ये सब खरीदते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट हो जाते हैं, जो लैपटॉप ये सब खरीद रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे ग्रुप्स होते हैं। अगर आप क्रोसिन या पैरासीटामोल खरीद रहे हैं तो वो मेडिसिन में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ग्रुप क्रिएट करना है, उसके लिए क्रिएट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक लिख देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। देन हमारे पास ऑप्शन आएगा यूनिट्स का। यूनिट्स मतलब ये जो लैपटॉप है आप कैसे खरीदोगे, लीटर में खरीदोगे, मीटर में खरीदोगे, किलोग्राम में खरीदोगे या पीसीज में खरीदोगे। तो आपके यूनिट्स बनाने होते हैं आपको। अगर आप मिल्क खरीद रहे हैं तो आप लीटर डालेंगे, पनीर खरीद रहे हैं तो आप किलोग्राम डालेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अपनी यूनिट और यहाँ पे हम डालेंगे पीसीएस यानी पीसेस। फॉर्मल नेम में आपको फुल नेम डालना है और उसके बाद यहां से भी आप अपना यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर लेना और इस एंट्री को भी सेव कर लेना। सेव करने के बाद दोस्तों ये जो हमारी आइटम क्रिएशन की विंडो है इसको भी हम सेव करेंगे। अभी हम जीएसटी इसमें एप्लीकेबल नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी बेसिक इन्वेंट्री करना सीख रहे हैं। सेव करने के बाद हमसे ये क्वांटिटी मांगेगा, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं जितनी हम क्वांटिटी खरीद रहे हैं। मान लीजिए हम 120 लैपटॉप खरीद रहे हैं और एक लैपटॉप का रेट 21,500 रुपए है। 21,500 रेट डालते ही आप देख सकते हैं क्वांटिटी और रेट में मल्टीप्लीकेशन ऑटोमेटिकली हो गया और यहाँ पे हमारा अमाउंट निकल के आ गया है। अमाउंट हमारा क्या आया है दोस्तों, 25,80,000 रुपए। ये हमारा टोटल बिल आया है। तो इस तरीके से आप कोई भी आइटम को परचेज कर सकते हैं। अभी मैं एंटर प्रेस करके एक और आइटम बनाता हूं, ऑल्ट सी करा मैंने, यहां पर मैं बनाता हूं एक डेल लैपटॉप। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप बना दिया था, तो आपको रिक्रिएट करने की नीड नहीं है, उसी ग्रुप को आप यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही आप पीसेस को जो मैंने यूनिट बनाई थी उसको भी आप रीयूज कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दोनों के दोनों लैपटॉप्स को परचेज कर लिया है, रेट, क्वांटिटी, हर चीज फीड कर दी है। उसके बाद मैं नीचे आता हूं एंटर की मदद से और यहां पर आने के बाद ई वे बिल की मैं डिटेल फीड कर सकता हूं जो जीएसटी का टॉपिक है। अभी हम इसको नो रखते हैं, अभी हमारे काम का नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे। तो ये अभी हम पहली बार एंट्री कर रहे हैं, एनआईपीटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की लैपटॉप्स की हम फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं, तो ये न्यू रेफरेंस के अंडर आएगा। आप रेफरेंस का कोई भी नाम रख सकते हैं। अगर कोई भी क्रेडिट डेज है, जैसे आपने उधारी पे मान लिया 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे और लास्ट में नरेशन पर आप आ जाएंगे। नरेशन पर आने के बाद दोस्तों आप अपनी नरेशन फीड कर सकते हैं। जैसे मैंने टोटल जो पार्टी है निफ्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उनसे मैंने टोटल 230 लैपटॉप खरीदे हैं। तो मैं यहां पे डाल देता हूं नरेशन के तौर पे परचेज 230 लैपटॉप्स फ्रॉम निफ्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी नरेशन को फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो है परचेज की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। हम एंटर की मदद से इसको एक्सेप्ट कराएंगे और ऐसे हमारी परचेज की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आपको ये एंट्री देखनी है तो देखने के लिए आप क्या करेंगे, एस्केप की मदद से बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आप डे बुक में जाएंगे और डे बुक में जाके आप देख सकते हैं कि हमारी निफ्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से परचेज के एक बिल बना है, वाउचर नंबर 1, और कितने का माल हमने खरीदा है वो भी दिखा रहा है। इसी पर अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा वाउचर ओपन हो जाएगा। और दोस्तों अगर हमें सिर्फ अपने स्टॉक्स की डिटेल देखनी है तो हम नीचे आएंगे गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली पर स्टॉक समरी में, और यहाँ पर सिर्फ हमें स्टॉक की डिटेल्स दिखाई जाएगी कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे हैं, जो कितनी कॉस्ट करते हैं वो दिखा रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो कौन कौन से खरीदे, कितने खरीदे और कितने कितने के थे, तो ये पूरी डिटेल आप स्टॉक समरी में देख सकते हैं। अब दोस्तों हमने क्या करा है, अपने आइटम्स को परचेज कर लिया। अब आगे हम किसी पार्टी को इन्हें सेल करते हैं ताकि हमें पैसा अर्न हो सके, हम प्रॉफिट बना सके।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर में दोबारा से जाएंगे और इस बार हम सेल का वाउचर ओपन करेंगे जिसकी शॉर्ट की F8 होती है। उसके बाद हम सबसे पहले यहां पर डालेंगे पार्टी नेम, यानी जो हमसे लैपटॉप खरीद रहा है, यानी जिसको हम बेच रहे हैं। तो दोस्तों हम अपनी पार्टी क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे और यहां पर अपनी पार्टी का नाम डाल देंगे। मान लीजिए मैंने यहां पर श्याम मनोहर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक पार्टी क्रिएट कर ली है और इसको हम सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंडर रखेंगे। सन्ड्री डेटर दोस्तों, जब भी हम किसी को माल सेल करेंगे तो आप ध्यान रखना वो पार्टी हमेशा सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंडर ही रिकॉर्ड करी जाएगी। इस एंट्री को हम कंट्रोल A की मदद से सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सेल का लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन में ही जाना और उसके बाद सेल्स अंडर सेल्स का एक लेजर बना लेना और सिंपली इसे भी सेव कर लेना। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे नेम ऑफ आइटम पे, यानी क्या आइटम हम इन्हें सेल कर रहे हैं। अब दोस्तों आइटम तो हम खरीद चुके हैं और बना भी चुके हैं, तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर स्पेस प्रेस करना है। स्पेस प्रेस करते ही आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स, यानी जितने भी स्टॉक आइटम्स आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पर सारे शो हो जाएंगे। अभी हमने डेल लैपटॉप एंड HP लैपटॉप लिया था तो वो हमें शो हो रहा है। अब मान लीजिए जो श्याम मनोहर प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने हमसे ओनली HP के लैपटॉप्स मांगे 5 पीस, तो हम यहाँ पे HP लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी डाल देंगे 5 पीस और अपना प्रॉफिट रख के यहाँ पर रेट डाल देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर रेट डाल दिया 30,000, ठीक है। और मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर डेल जो है, डेल के लैपटॉप है, वो उन्होंने 2 पीस खरीदे हमसे, तो हमने यहाँ 2 पीस डाल दिया और यहाँ पे 25,000 इनका रेट डाल दिया। उसके बाद दोस्तों हम इसे एंटर की मदद से नीचे आएंगे। यहाँ पर हम ई वे बिल अभी नो कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी नीड नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस क्रिएट करेंगे क्योंकि श्याम मनोहर प्राइवेट लिमिटेड को हम पहली सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले हमने कभी नहीं करा है। अगर दोस्तों मान लीजिए आपने पहले भी इन्हें कोई माल बेचा है या खरीदा है तो आप अगेंस्ट रेफरेंस में जाते, बट अभी हमने इनसे फर्स्ट टाइम डील कर रहे हैं तो इसलिए हम न्यू रेफरेंस में जाएंगे। उसके बाद हम एंटर की मदद से नरेशन पे आएंगे और यहां पर नरेशन डाल देंगे सोल्ड गुड्स टू श्याम मनोहर प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से हम नरेशन फीड करके एंटर की मदद से इस एंट्री को सेव कराएंगे। अभी दोस्तों ये हमसे ई वे बिल जनरेशन के लिए बोल रहा है तो अभी हम इसे नो कर देंगे। उसके बाद हम देखिए बाहर आएंगे और डे बुक में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी एक सेल की ट्रांजैक्शन श्याम मनोहर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर रिकॉर्ड हो गई है। इस पर हम क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी दोस्तों क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन यानी ये जो पूरा बिल है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों हम एक बार हम स्टॉक समरी में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर जाके स्टॉक समरी में जाएंगे और यहां पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो आपके स्टॉक्स थे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमने खरीदे थे डेल लैपटॉप एंड HP लैपटॉप, उनकी क्वांटिटी में डिक्रीज हो गया है। जो हमने डेल लैपटॉप खरीदे थे वो 110 खरीदे थे, अभी हमारे पास कितने बचे हैं 108। और जो हमने HP के लैपटॉप खरीदे थे वो 120 खरीदे थे, 5 बेचने के बाद हम पे बचे हैं 115। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ये ऐसे काम करती है, जिससे आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होती। आपको पता रहता है किससे माल आया, कितना आया, किसको सेल करा, कितना बचा हमारे पास। इस तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट काम करता है। एक लास्ट चीज और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे हम वाउचर में जाएंगे तो ये हमारा एक सेल का बिल बना है, तो अगर आपको इस सेल बिल कस्टमर को देना है तो आप इसे प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। प्रिंट आउट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ P प्रेस करना है। अब दोस्तों अभी तो मैं आपको प्रिंट आउट दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में हमें प्रिंट आउट नहीं शो होगा, बट मैं आपको एक प्रिंट आउट का प्रीव्यू दिखा देता हूं कि कैसा प्रीव्यू आएगा, कैसा ये बिल दिखेगा। तो हम प्रीव्यू पर जाएंगे और प्रीव्यू के बाद हम इसे जूम करेंगे। जूम करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं सप्लायर डिटेल, पार्टी डिटेल, सारी की सारी डिटेल्स जो है इस बिल पे आ गई है। अगर दोस्तों यही बिल आप एक्सेल में बनाएंगे तो आपको सारी की सारी जो लेआउट्स है वो डिजाइन करनी पड़ेगी, आपको सारे मर्ज करने पड़ेंगे, सेल्स बॉर्डर डालने पड़ेंगे, बट टैली के अंदर ये ऑटोमेटिक हो गया है। बस आपने क्या क्या डाला था, ओनली पार्टी डिटेल्स एंड आइटम क्वांटिटी रेट, उसके अलावा बाकी सारा जो डिजाइनिंग है टैली ने ऑटोमेटिक करके दिया है। तो ये हमारा इनवॉइस बन गया है, हम इसे पूरा नीचे तक देख सकते हैं दोस्तों। तो ये पूरा डिक्लेरेशन के साथ आपको यहाँ पर इनवॉइस शो हो रहा है। इनवॉइस को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन होंगे और ये इनवॉइस पार्टी को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं टैली के अंदर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क आप कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंट्री विद डिस्काउंट करेंगे, कई हद तक इसी टॉपिक पे बेस्ड है।
तो आप ध्यान रखना कि इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।